Good evening and welcome back to another session of Microsoft Office Word. अभी तक हमारा MS Word में काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। जैसा कि आप सिलेबस अपने सामने देख सकते हैं। जो आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5 में एक्सप्लेन द यूज़र इंटरफेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएट, एडिट, सेव एंड ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बेसिक टेक्स्ट ऑपरेशंस हो चुके हैं। नेविगेशन पेन कैसे यूज़ किया जाता है, तरह तरह के डॉक्यूमेंट व्यूज जो हैं, अंडू रीडू, कट कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें यूनिट 5 से कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनिट 6 में हम देख लेते हैं। यूनिट 6 में क्या क्या है। एक्सप्लेन फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यूजिंग फॉन्ट्स। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू अप्लाई फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, स्टाइल साइज कलर कैसे हम अप्लाई करेंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ वर्ड आर्ट, हाउ टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट। ये 3 टॉपिक तो इस चैप्टर में नए हैं। उसके अलावा डिस्क्राइब द स्टेप, जो अगला टॉपिक है, एक्सप्लेन द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर तो आप यूज कर चुके हैं, पहले ही चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। यूज ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर, ये भी हो चुका है। फॉर्मेटिंग एंड इंडेंटिंग अ पैराग्राफ, अब इंडेंट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट पेज लेआउट, पेज लेआउट क्या होता है, पेज लेआउट में क्या क्या चीजें हम करते हैं। एंड इसी के साथ में आज हम कोशिश करेंगे इसी सेशन में यूनिट नंबर 7 को कवर करने की, विच इज रिगार्डिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। हालांकि ये टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं। बुलेट लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं, बट वी विल गो थ्रू देम वंस अगेन। और टेबल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। सो starting with the unit 6 first topic, which is explain formatting of text using fonts। और एक टेक्स्ट पर फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर अप्लाई करना बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। होम टैब में आपको जाना है। होम टैब में जाने के बाद आप फोर्थ कॉलम देखेंगे, यहाँ पे स्टाइल्स दिए गए हैं। कई तरह के स्टाइल्स हैं। कल मैंने आपको एक हेडिंग स्टाइल भी बताया था। मान लीजिए ये तो जो है, ये किस तरीके का है मेरा, ये कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है, इट इज हेडिंग। देखिए हेडिंग हाईलाइट हो रखी है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो हेडिंग। अब मैं इस बीच वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सबसे नीचे वाले बटन पे जो जितने भी स्टाइल्स हैं वो सारे के सारे स्टाइल्स मेरे सामने हैं। मैं इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ई दबा के इसको सेंटर में ले आया। अब ये जो है, ये हेडिंग बन चुकी है एक सब हेडिंग। अब ये देखिए, कोर्स कंटेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एरो बटन और आ रहा है। एरो बटन से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इस हेडिंग के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाता है उस हेडिंग के अंदर। इससे डेटा को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। एक ये हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग है। इस सब हेडिंग पे मैंने एरो बटन पे क्लिक किया, इसके अंदर का जितना भी डेटा है सारा का सारा कोलैप्स हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो आपका एक्सेल यूनिट चालू हो रहा है, इस एक्सेल यूनिट को मैं हेडिंग बना देता हूँ। कंट्रोल ई दबाया, ये आ गया सेंटर में। अब मैं इस मेन हेडिंग को कोलैप्स करता हूँ। मेन हेडिंग को मैंने कोलैप्स किया, एक दूसरी हेडिंग है, तो एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग तक के बीच का जितना होगा वो ऊपर वाले हेडिंग के पार्ट में आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद का जो भी पोर्शन होगा वो सेकंड हेडिंग का पार्ट होगा। तो जैसे ही मैं सेकंड हेडिंग वाले इस बटन पे क्लिक करूंगा, सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। अब देखो, सिर्फ मेन हेडिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं, हेडिंग्स के अलावा यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने सबको कोलैप्स कर दिया है। इस पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा, इसके अंदर का सारा डेटा एक्सपेंड हो जाएगा। इससे आपका डेटा एक कंसाइज मैनर में आपको दिखेगा और एक आपको ओवरव्यू मिलेगा कि आखिर आपके डेटा में, जो आपकी फाइल है उसमें क्या क्या डेटा है, क्या क्या हेडिंग्स इंक्लूडेड है। इसके अंदर कोई सब हेडिंग मुझे बनानी होगी, मैं उसको हेडिंग 2 बना दूंगा। सो ये था हेडिंग।
नॉर्मल होता है, नो स्पेसिंग होता है, हेडिंग होता है, हेडिंग 2 होता है, हेडिंग 3 होता है, हेडिंग के अंदर के हेडिंग के अंदर की हेडिंग, सबटाइटल्स होते हैं, एम्फेसिस होता है, इंटेंस एम्फेसिस होता है। इंटेंस एम्फेसिस किस तरीके का दिखता है? मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं कर दूं इंटेंस एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्या है, थोड़ा सा जैसे इटैलिक जैसा दिखता है ना, एम्फेसिस और इंटेंस एम्फेसिस, ये थोड़ा सा उस तरीके से दिखने लगता है। अब क्या डेटा आपको कोट करना है, कोट इस तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या है, थोड़ा सा वो बोल्ड हो जाएगा। इंटेंस कोट करना है, कोई कोटेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट के बीच में डालना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज अपने डॉक्यूमेंट के बीच में डालनी है, आप इस तरीके से डाल सकते हो। ये सबटल रेफरेंस है, इस तरीके से दिखाई देता है। इंटेंस रेफरेंस इस तरीके का होता है। एंड दिस इज द बुक टाइटल। सो ये सारी चीजें हैं, तो आप अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग सप्लाई करके देख सकते हैं। दीज आर द फॉन्ट स्टाइल्स। फॉन्ट स्टाइल के बाद क्या आता है, अभी हमने इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, अब फॉन्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए देखिए फॉन्ट वाला जो टैब है, इस ग्रुप में कई सारी चीजें हैं। फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दो, फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर दो, फॉन्ट का केस चेंज कर दो। केस क्या, पहला केस है सेंटेंस केस, अभी सेंटेंस केस में ये नो प्रॉब्लम। दूसरा है लोअर केस, मैंने जैसे लोअर केस सिलेक्ट किया तो जितना भी मेरा टेक्स्ट हाईलाइटेड है सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में हो गया। अपर केस में सिलेक्ट करूंगा तो सारा के सारा अपर केस हो गया। एक है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज हो गया। उसके बाद मैंने टॉगल केस को सिलेक्ट किया। टॉगल केस किस तरीके का है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें पहला लेटर कैप स्मॉल हो जाएगा और बाकी का, मतलब जो स्मॉल होगा वो कैपिटल हो जाएगा, जो कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा। ये उल्टा कर देता है दोनों चीजों को। ठीक है, ये तो हो गया केस। अब आपको टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट लगाना है, मान लीजिए थोड़ा सा शेडो वाला इफेक्ट लगाना है, शेडो इफेक्ट इस पे हम लगा देंगे। और कोई इफेक्ट लगाना है, इस पे हम उस तरीके का इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए ये इफेक्ट यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस पे हम हाईलाइट कर सकते हैं और इसका फाइनली कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तब कलर लगेगा। ये हमने इस पे कलर लगा दिया। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं है। अगला हम अब देखते हैं टॉपिक क्या है। अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल साइज कलर, सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ वर्ड आर्ट एंड हाउ टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट आपको कैसे इंसर्ट करना है। वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट वाले टैब में। इंसर्ट वाले टैब में ये कई तरह के टेक्स्ट होते हैं, उन टेक्स्ट में से एक होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो वर्ड आर्ट कई तरह के होते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे जो मेरा देखिए ये चीज हाईलाइटेड थी, ये इतना टेक्स्ट हाईलाइटेड था, मैंने इंसर्ट किया, वर्ड आर्ट पे किया, इसको मैंने होवर किया, ये इस टाइप में वर्ड आर्ट में चेंज हो गया। वर्ड आर्ट मुझे इस टाइप में चाहिए, मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कई सारे वर्ड आर्ट ऑप्शंस हैं, ये आपको अपनी तरफ से यूज करके देखने हैं। और वर्ड आर्ट जो है एक शेप बन जाता है फिर। अब ये शेप बन गया है, शेप के कई सारे स्टाइल्स हो सकते हैं। शेप का आप बॉर्डर लगा सकते हो, देखिए इसमें मैंने बॉर्डर लगा दिया, इस तरीके का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। शेप को मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसमें कोई स्टाइल चेंज करना है मेरे को, इस तरीके का कर दूंगा, तो इसमें ये स्टाइल लग गया। अब इस शेप का फिल, इस शेप में कोई कलर मुझे फिल करना है, तो इसमें कलर फिल हो गया। आउटलाइन मुझे इसकी चेंज करनी, मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन जो है थोड़ी सी स्टाइलिश सी दिखे, तो देखिए ये चेंज कर दिया, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी चेंज हो गई। तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको आप हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके देखिए किस ऑप्शन से क्या होता है। पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको पेज के टॉप में ले जाना है, पेज के सेंटर में ले जाना है, पेज पेज के लेफ्ट
बॉटम में रखना है। ये सारी चीजें आपको कर करके देखनी पड़ेंगी कि आखिर किस ऑप्शन से क्या इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अबाउट द वर्ड आर्ट कि वर्ड आर्ट क्या होता है। थोड़ा सा जो आपने लिखा हुआ है उस चीज को एम्फेसिस करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, कमेंट बॉक्स में बताइए फाइंड और रिप्लेस जो फीचर है इनकी शॉर्टकट कीज क्या है। पहले फाइंड की शॉर्टकट की बताइए, फिर रिप्लेस की शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए है, कंट्रोल एफ किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए। नाउ सेकंड अनदर टॉपिक इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? सिंपल सा है, मुझे ये फॉर्मेट उठा करके इस पे भी लगाना है, वहां से मैं कॉपी करूंगा और इस पे पेस्ट कर दूंगा ला करके। लीजिए, जो फॉर्मेट ऊपर वाले का था उसको मैंने इस ब्रश से कॉपी किया। कंटेंट कॉपी नहीं हुआ, सिर्फ उस कंटेंट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग थी वो कॉपी हुई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, सी शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी डेटा को कॉपी करने के लिए होती है। और अगर आपको फॉर्मेट पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। सिंपल सी चीज है। एक्सप्लेन द फॉर्मेटिंग एंड इंडेंटिंग ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ जो इंडेंट आपको करना है उसकी फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और इंडेंटिंग पहली चीज है क्या? चलिए, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ क्या लिया जाए बताइए। एक यहाँ से उठाते हैं पैराग्राफ। राइट अ पैराग्राफ ऑन एमएस वर्ड। तो भाई एमएस वर्ड के बारे में ही एक पैराग्राफ ले लेते हैं। जो आ गया उसको हम ले ले रहे हैं, कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे करे ले रहे पेस्ट। ये एक पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं देखते हैं। पूरा पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहली चीज तो होती है पैराग्राफ में इंडेंटिंग। इंडेंटिंग क्या है? अब ये लेफ्ट मार्जिन से लगा हुआ है, मुझे इसे सेंटर करना है। लो भाई, सेंटर हो जाएगा। राइट करना है, राइट हो जाएगा। जस्टिफाई करना है, लेफ्ट और राइट दोनों से बराबर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। पैराग्राफ की हर एक लाइन के बीच में मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, उससे कम चाहिए, और कम चाहिए, और कम चाहिए, और कम चाहिए। पैराग्राफ की हर लाइन के बीच में स्पेस मुझे अगर कम ज्यादा करनी है तो उसको लाइन स्पेसिंग के थ्रू मैं एडजस्ट करूंगा। पैराग्राफ पे बैकग्राउंड में पैराग्राफ के अप्लाई करना है मेरे को। सिंपल सा है, सिलेक्ट करेंगे उसको अप्लाई कर देंगे। पैराग्राफ पे बॉर्डर लगेगा, वो बॉर्डर भी लगना चाहिए। लो, ये पैराग्राफ पे बॉर्डर भी लग गया। सारी चीजें आप ट्राई करते रहिए। अब मेन चीज ये है इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करना। अब देखिए, इंडेंट जैसे ही मैंने इंक्रीज वाले पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड से ये आप देखिए ये इंडेंट है। पैराग्राफ राइट साइड में चिपकता चला जा रहा है। इंडेंट में डिक्रीज करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से ये मार्जिन से मिलता चला जाएगा। इंडेंटेशन का मतलब सीधा सा बस यही होता है कि मान लीजिए पहली लाइन आपने ली, पहली लाइन यूजुअली थोड़ी सी आगे बढ़ा के लिखते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। इंडेंट का मतलब सीधा से यहाँ पे हो गया, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लेफ्ट मार्जिन से कितना आगे बढ़ाना है या लेफ्ट मार्जिन के कितना करीब रखना है, वो चीजें इसमें आप देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग पेज लेआउट। अब हमें पेज लेआउट के बारे में थोड़ी चीजें देखनी है, कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीजें क्या है वो। पेज लेआउट से रिलेटेड सारी चीजें हमको मिलेंगी
लेआउट वाले टैब में। लेआउट वाले टैब में आप सबसे पहले चीज देखिए क्या है। सबसे पहला है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? पेज के टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से आपको कितनी स्पेस छोड़ के टेक्स्ट लिखना है, वो होता है मार्जिन। अभी आपका देखिए नॉर्मल मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट हर जगह से 2.54 सेंटीमीटर जगह छोड़ी जाती है। अगर आपको ये कम करना है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे नैरो मार्जिन। देखिए अब नैरो मार्जिन हो गया तो टेक्स्ट थोड़ा सा पास चिपक गया। नैरो मार्जिन किया तो इसमें क्या हुआ? टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम सब जगह से 1.27 सेंटीमीटर जगह छोड़ी गई। फिर होता है मॉडरेट मार्जिन। मॉडरेट मार्जिन, यस दिस क्लास इज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। मॉडरेट मार्जिन क्या है? देखिए मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम से 2.54 सेंटीमीटर जगह छोड़ी जा रही है और लेफ्ट और राइट से 1.91 सेंटीमीटर जगह छोड़ी जा रही है। फिर है वाइड। इसमें लेफ्ट और राइट से थोड़ी ज्यादा जगह दी जाती है, ज्यादा मार्जिन लिया जाता है। फिर है मिरर्ड। व्हाट इज मिरर्ड? दिख रहा है आपको? इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। इसका इफेक्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई नहीं। एंड दिस लास्ट वन इज ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। 2003 का था, उस वर्जन का डिफॉल्ट वर्जन था ये। 2.54 सेंटीमीटर टॉप बॉटम में, लेफ्ट और राइट में 3.8 सेंटीमीटर। आप अपनी तरफ से मार्जिन कस्टमाइज कर सकते हो, जितना मार्जिन यहाँ पे लेना है आप स्पेसिफाई कर दीजिए, आराम से हो जाएगा वो चेंज। पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई किए। सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, आप सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब पेज आपका पोर्ट्रेट में होगा, लंबाई में ज्यादा चौड़ाई में कम, या फिर आपको चौड़ाई में ज्यादा रखना है और लंबाई में कम रखना है। तो देखिए मैंने लैंडस्केप को सिलेक्ट किया। लैंडस्केप में टेक्स्ट को जिस तरीके से देखने लगा। अब मुझे लेंथ ज्यादा मिल गई है अपने मैटर को इंक्लूड करने के लिए, विड्थ कम हो गई है पेज की। पोर्ट्रेट वापस मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो हो गया। फिर आता है पेज का साइज। बाई डिफॉल्ट पेज का साइज होता है A4। A4 साइज का क्या डायमेंशन होती है? 21 सेंटीमीटर बाई 29.7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आपको लंबा पेज चाहिए, A3 यूज कर लीजिए। एग्जीक्यूटिव पेज आते हैं, लीगल पेज आता है, टैबलॉइड आता है, लेटर आता है, A5 आता है, B4 B5, तरह तरह के पेजेस आते हैं, आपको ध्यान रखना है बाई डिफॉल्ट। A4 जो है, A4 इसमें यूज हो रहा है विच इज 21 बाय 29 पॉइंट सेंटीमीटर्स। ये इसका डायमेंशन है। फिर है कॉलम्स। कॉलम्स क्या है? अप्लाई करके देख लेते हैं सीधे सीधे। आपका कॉलम वाइज अब यहाँ पे डेटा आ गया। लेफ्ट कॉलम रखना है, कई बुक्स में आपने देखा होगा मेन कंटेंट यहाँ लिखा होता है और साइड में कुछ की डेफिनेशंस और की कंटेंट्स लिखे होते हैं। कई बुक्स में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड पर मेन जो चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेन टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो लिखी रहती है। और लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे डेफिनेशंस, की पॉइंट्स कुछ मेंशन्ड होते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे वो चीज पहुंच सकती है। मेन डेटा आपका लेफ्ट साइड पर एंड बाकी का डेटा, सेकेंड, डेटा सिलेक्टेड था, ये हो गया राइट। ओके, मेन डेटा आपका पहुंच गया लेफ्ट में और बाकी का डेटा पहुंच गया आपका राइट में, जो की पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, इस तरह की चीजें। तो ये आपका मेंटेन किया जाता है कॉलम्स के थ्रू। आपको ब्रेक देना है पेज में। ब्रेक्स कई तरह के होते हैं, पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट ब्रेक है, फिर सेक्शनल ब्रेक्स हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज। ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से इसको लगा करके देखिए, ये
तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वन इज लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है? अब भाई ये पड़ गए लाइन नंबर। एक पेज में कितनी लाइंस है, वो सारे के सारे लाइन नंबर यहाँ पे पड़ गए। हर एक पेज में इस तरीके से स्टार्ट होता चला जाएगा। लाइन नंबर आपको हर पेज पे दोबारा स्टार्ट करनी है, लो हर पेज पे दोबारा से लाइन नंबर स्टार्ट हो जाएगा। एक पेज में कितनी लाइंस है वो आपको पता चलता रहेगा। जस्ट एक मिनट में आपके कुछ कमेंट्स देख लूं, कमेंट्स आपके काफी आ रहे हैं। सब टीचर के क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी, ये क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की क्लास है ये। ओके, सो ये आपका सारा पेज सेटअप से रिलेटेड चीजें हैं। आपका मार्जिन सेट करना पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन सेट करना, साइज सेट करना, कॉलम्स में सेट करना। अभी से वन कर देता हूँ वापस। कॉलम वन, ओके, लाइन नंबर कोई नहीं चाहिए। एक पेज के दो कॉलम बनाने का सिंपल सा तरीका है, वही आपको पेज लेआउट में जाना है, कॉलम्स पे क्लिक करना है और टू को सिलेक्ट करना है। दो कॉलम्स बन गए, अब आपका डेटा दो कॉलम्स में कंटिन्यू बना रहेगा। बस सिंपल सा है। तो दिस वाज अबाउट पेज लेआउट। आगे चलते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर लूं। सो ये सारे टॉपिक्स थे आपके यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 में आप देखिए, बुलेटेड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट, मल्टी लेबल लिस्ट, ये सारी चीजें मैं पहले ही करा चुका हूँ। अब जो मेन चीज है इसमें जो बची है, टेबल्स एंड ग्राफिक्स। टेबल्स एंड ग्राफिक्स के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कोई बहुत इसमें खास चीज नहीं है। ओके, अगर आपको एक टेबल बनानी है, टेबल कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, इंसर्ट में जाएंगे। अब इंसर्ट में और भी जो चीजें हैं हम एक बार देख लेते हैं। एक कवर पेज है, कवर पेज पे क्लिक करेंगे, कई तरह के ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। मान लीजिए हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे पहले पेज में इंसर्ट हो गया बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ये देखिए, फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट पेज। ये हो गया हमारा कवर पेज। कवर पेज इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, सिंपल सा है, कई सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, उनमें से कोई आप एक कवर पेज इंसर्ट कर लीजिए। टेबल इंसर्ट कैसे की जाएगी? टेबल इंसर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिया गया है। टेबल वाले ऑप्शन में आपको एक रो और एक कॉलम की टेबल चाहिए, दो कॉलम चाहिए, चार कॉलम चाहिए, कई सारे कॉलम्स और कई सारे रोज चाहिए। जितने भी चाहिए आप वहां से सिलेक्ट कीजिए, हाईलाइट कीजिए और वो आपके इंसर्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपके टेबल आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे एक नया आ गया, टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन ओपन हो गया है, नया ऑप्शन है ये। क्या है इसमें, देख लेते हैं। टेबल स्टाइल्स, आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरह की टेबल्स होती हैं, ये आप देखिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अलग अलग तरह के टेबल्स के स्टाइल्स ले सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। अपना डेटा आप जो भी इसमें फिल करेंगे, टैब जैसी दबाएंगे, टैब की से आप नेक्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। एक और नई रो अगर आपको इंसर्ट करनी है तो लास्ट कॉलम पे जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, टैब जैसे ही प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करके आप नए कॉलम को बना देंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है ये, कोई इसमें
बड़ी चीज़ नहीं है। टेबल की आपको शेडिंग चेंज करनी है, जो बैकग्राउंड है पूरी टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसकी शेडिंग चेंज कर देते हैं। लीजिए इसका टेबल का शेड चेंज हो गया। टेबल का बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, डबल बॉर्डर रखना है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डबल बॉर्डर हो जाएगा ये। इसके विड्थ को बढ़ाना है, 3 पॉइंट्स करना है, तो ये 3 पॉइंट्स हो जाएगा। देखिए अब एक 10 मिल गया हमें। जहाँ-जहाँ हम इसको लगाते जाएँगे, जहाँ-जहाँ क्लिक करेंगे, ये उधर-उधर हमारे डेटा को टेबल के बॉर्डर्स पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जिस तरह का रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, टेबल क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। टेबल से रिलेटेड मैं आपको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा एक्सेल चालू होने वाला है। एक्सेल में आपका पूरा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में मैनेज किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप वहीं पे लर्न करेंगे। आगे चलते हैं इस यूनिट का तो लास्ट पार्ट है दैट इज़ इंसर्टिंग इमेजेस। इमेजेस कैसे इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट पे जाएँगे। देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशंस वाला एक कॉलम है। इलस्ट्रेशंस वाले कॉलम में कई सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ पिक्चर। पिक्चर इंसर्ट करने के आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रॉम दिस डिवाइस, फ्रॉम स्टॉक इमेजेस एंड फ्रॉम ऑनलाइन पिक्चर्स। आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर वो फ़ोटो है, आपको इसमें अपलोड करनी है, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स यहाँ पे एमएस ऑफिस का फीचर है। इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आपका एक फ्लोटिंग टूल बार ओपन हो जाएगा और उसमें कई सारे आप इंटरनेट का यूज़ करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया, एरर आ गया इंपोर्ट करने में, फिर से हम कर लेते हैं। इसमें भी एरर आ गया। पिक्चर इंसर्ट हो गई। ऑनलाइन हमें जो कुछ भी सर्च करना है, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे जैसी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, पिक्चर से रिलेटेड कई सारे पोर्शन ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे। ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास देखिए। पिक्चर का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। देखिए पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसमें हमें शार्पनेस थोड़ी कम करनी है, बढ़ानी है, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी है पिक्चर की, ब्राइटनेस कम करनी है, हम अपने हिसाब से कलर उसको कर सकते हैं। पिक्चर का कलर स्कीम किस तरह का होना चाहिए मान लो, कुछ इस तरीके का ब्लूइश टाइप का ले लेते हैं, ये अप्लाई हो गया। आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट इसमें डाल सकते हैं, अलग-अलग तरह के इफ़ेक्ट्स हैं इसमें मौजूद। कुछ इस तरह का इसमें दे दिया, कुछ अजीब-सी ही पिक्चर बन गई अब ये। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, लीजिए, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कर दी, पिक्चर दिख ही नहीं रही। कुछ इस तरह की कर दी, अब ये बैकग्राउंड में लगाने के काम आ जाएगी। पिक्चर के स्टाइल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बॉर्डर टाइप में करना है, सर्कुलर पिक्चर करनी है, बॉर्डर बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। कुछ अजीब-सी ही पिक्चर बन गई है हमारी, इस तरह के बॉर्डर लगाने हैं, ऐसा बॉर्डर करना है। तो इसका ये वाला बॉर्डर थोड़ा बहुत तब भी ठीक लग रहा था। सो कुछ इस तरह की हमारी एक अजीब-सी पिक्चर बन के तैयार हो गई है। पिक्चर में कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब यूज़ करेंगे, आपको उसमें और चीज़ें समझ में आएँगी और फिर उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, आपका क्वेरी सॉल्व की जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट आवर टुडेज़ क्लास। टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, कई तरह के शेप्स भी हैं यहाँ पे, ये अलग-अलग तरह के शेप्स हैं, आप इन्हें इंसर्ट कर सकते हो। आइकन्स हैं, आइकन्स इंसर्ट कर सकते हो, कई तरह के आइकन्स मिल जाएँगे यहाँ पर। मान लीजिए सेव ही इंसर्ट कर दिया, लो सेव आ गया, इसको इंसर्ट कर दिया, एक ग्राफिक इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद 3D मॉडल्स हैं कई सारे,
स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन का आपको इंसर्ट करना है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है। स्मार्ट आर्ट ये अलग-अलग तरह के स्मार्ट आर्ट्स होते हैं। अब इनका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से इन्हें इंसर्ट किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा पावर पॉइंट में, क्योंकि पावर पॉइंट पे इनका ज़्यादा यूज़ होता है सेम जैसा वहाँ है वैसा यहाँ पे है। वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको डिटेल में ये चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट आर्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पावर पॉइंट का, तो ये वहाँ पे आप सीखेंगे। तो जो चीज़ें आपको आगे सीखनी ही हैं, उनको मैं यहाँ पे बता कर के कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल किस तरीके से, अब टेबल में क्या-क्या होता है, टेबल में कैसी एडिटिंग होती है, वो सारा हम देखेंगे एमएस एक्सेल में, जो कि हमारा कल से टॉपिक स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।